हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नोटिफाई मी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अब आपको बताऊंगा यूपी पुलिस 2023 कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसकी महत्वपूर्ण बातें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है जो ग्रेड पे होगा वो 5200 से बैंड पर होगा। और यहाँ पर ये नया वेतन के हिसाब से बताया गया है। ये ग्रेड पे 2000 और मैट्रिक वेतन मैट्रिक रुपये 21,700 के अंतर्गत होगा। इसमें जनरल के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 16,224 और एससी के लिए 12,650 और ओबीसी एसटी के लिए 1,204 वैकेंसी है, यानी टोटल 60,244 पद हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने की जो शुरुआती तिथि होगी वो 27 जनवरी दिसंबर 2023 और अंतिम तिथि होगी 16 जनवरी 2024। और इसमें जो संशोधन करने की तिथि होगी, अगर आपसे कुछ करेक्शन आपको करना है, गलत भर गया है, तो 18 जनवरी 2024 केवल एक ही दिन। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यू, सभी की जो फीस होगी वो 400 रुपये होगी। बिना इसको पे करे आपका जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ दी गई हैं कंडीशंस कि व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। यहाँ पे और भी कुछ दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ जिसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। उससे पहले यहाँ बताता हूँ कुछ एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने डॉस डोइक या फिर एनलाइलाइट जो नाइलेट होती है उसके थ्रू आपने ओ लेवल किया हो, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अभी तक सेवा दी हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी ग्रेड जो प्रमाण पत्र हो वो आपने प्राप्त किया हो। जिसमें जो कैंडिडेट की एज होगी वो 1 जनवरी के अनुसार आपकी एज 1/7/2023 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ये इनका पुराना वाला नोटिफिकेशन है, तो इसमें अभी ये डेट अपडेट नहीं हुई है। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डेट है अब वो जो महिला हैं उनके लिए 28 वर्ष कर दी गई है और जो पुरुष हैं उनकी 25 वर्ष कर दी गई है। अब यहाँ पर मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ, आपका आना होगा पेज नंबर 13 पर। आपको सीधे मेन नोटिफिकेशन पर ले जाता हूँ। ये आ चुका है। यहाँ पर टिप्पणी में सभी उन्होंने डिटेल बताई, आपको मेन चीज़ बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में कि जो भी अन्य पिछड़े वर्ग की कैंडिडेट है और इसके अलावा ऐसी कैंडिडेट हैं उनकी जो जाति और निवास होगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना कंपलसरी है, अन्यथा उनका जो फॉर्म होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा और वे अपनी जो एग्ज़ाम होगा उसे देने के लिए सूटेबल नहीं होंगे। तो आप भी अपनी जाति और निवास को जल्द से जल्द बनवा लें। 1 अप्रैल 2023 के बाद का निवास ही यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं उनके सभी कागज़ कंपलसरी हैं, वो भी 2023 1 अप्रैल के बाद के। इससे पहले कि किसी भी अगर कैंडिडेट अप्लाई करता है और पुराने कागज़ लगाता है तो उसे एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं होगी, जिससे कि वो एग्ज़ाम देने से वंचित रहेगा। यही थी मेन चीज़ जिससे आपको अभी कोई समस्या ना हो। और यहाँ पर मेनली उन्होंने बताया भी है कि अगर आप एससी के या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिलती है, और आप इसके अलावा आप जनरल के हों या फिर ईडब्ल्यूएस के हों तो आपको एज में किसी भी तरह की छूट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के नोटिफिकेशन में ये बात बेहद ज़रूरी थी मुझे बताना, इसलिए मैं आपको सीधे पेज नंबर 13 पर लेके आया हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से सिलेबस भी देख सकते हैं और उन्होंने फ़ोटो का बारे में बताया आपको फ़ोटो किस तरह से अपलोड करनी है। जो फ़ोटो है, फ़ोटो में अभ्यर्थी ने रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, कंपल्सरी है। फ़ोटो का साइज़ 20 केबी
मिनिमम और मैक्सिमम 50 केबी होना चाहिए। वहीं पर जो हस्ताक्षर है यानी सिग्नेचर मिनिमम 5 केबी, मैक्सिमम 20 केबी की होनी चाहिए। यहाँ पर बताया यह भी ध्यान रखना होगा जो फ़ोटो हो वो 6 महीने के अंतर्गत खिंची हुई होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो का साइज़ उन्होंने यहाँ बता दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो किसी वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फ़ोटो के यहाँ दिए गए हैं कुछ मानक। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठोड़ी से शिखर तक साफ दिखता हो फ़ोटो में। तटस्थ अभिव्यक्ति यानी मुँह बंद हो, आँखें खुली हों। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। यह इनकी कंडीशंस हैं। तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह की कंडीशन अगर आप करते हैं तभी आप फॉर्म में जो फ़ोटो है वो सही लगा पाएँगे, अदरवाइज़ आपकी जो फॉर्म में फ़ोटो होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को पुश करें। जल्द से जल्द मैं इसमें अपलोड करूँगा कि आप किस तरह से यूपी पुलिस के फॉर्म को भर सकते हैं। इसे भी आप ज़रूर चेक करें। गवर्नमेंट रिलेटेड योजनाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सर्च करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।